हमारे रविदास मल्होत्रा जी की बात को बल देते हुए मैं कहना चाहता हूं, इनके खुद के विधायक जो गाजियाबाद के जैसे शहर के रहने वाले हैं, खुद स्वीकार किया कि सरकार में 50,000 गाय गौ माता का कत्ल किया जा रहा है। तो आपके खुद पर प्रश्न चिन्ह तो नंदकिशोर गुर्जर भाई विधायक ने लगाया, वो सब पूरी दुनिया ने देखा। व्यवस्था कान्हा गौशालाओं की बहुत खराब है, आवंटन उसमें कम हो रहा है, जिस कारण से स्थिति इस तरह की। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। क्योंकि नगर विकास का अर्थ ही है कि भाई नगरों का विकास, क्योंकि प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और इस समय बहुत तेजी से गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं लोग, और उसी तरीके से व्यवस्था हम सब लोगों को बनानी पड़ेगी। मैं मान्यवर, क्योंकि समय कम है बहुत, मैं एक दो चीजों पर माननीय मंत्री जी का जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजकल नगर पालिका नगर पंचायतों में स्थिति ये हो रही है कि सीमा विस्तार के नाम पर जहां जहां आपने सीमा विस्तार किया वो तो कर दिया, लेकिन कई जगह लोग बोर्ड डाल चुके, बोर्ड डालते रहते हैं। जैसे हमारे सरदना में ही बोर्ड 3 बार डाल चुके, वहां पर पहले विकास कार्य भी हो चुका माननीय मंत्री जी, और लेकिन अब उनको कह दिया गया कि आपके यहां पर विकास कार्य नहीं होगा। तो इस तरह की व्यवस्था पूरे प्रदेश भर में जगह जगह पर दिक्कतें आ रही हैं। दूसरे नंबर पर जो स्वयं प्रणाली का निर्धारण हुआ है हमारे खुद के सरदना में और पूरे आपके मेरठ में, आप पता करिए, पूरे प्रदेश में पता करिए, इससे या तो जानकारी का कुछ अभाव है या जिस तरीके से इसको लागू करने की बात की जा रही है वो लोगों में भय व्याप्त है। हमारे यहाँ पर 4 दिन तक धरना चला, 25 के 25 पार्षद हमारे यहाँ सरदने में धरने पर बैठे रहे, और धरने पर बैठकर उन्होंने कई बार ये बात कही, क्योंकि जनता की तरफ से बात आ रही थी और कर्मचारी लोग मान्यवर फीता लेकर पहुंच गए लोगों के घरों पर नपाई करने। तो इसको आप दिखवा लें, अपनी तरफ से ऐसा कोई निर्धारण कर दें कि जिससे वो सही तरीके से लोगों तक वो बात पहुंच जाए। और ये जो टैक्स बढ़ाने आप जा रहे हैं, जनता पहले से ही महंगाई की मार है, परेशानी दिक्कत में है, इसको देखकर आप इसको जरूर समझ लें कि कितनी परेशानी और दिक्कत में है। मान्यवर, आपके शहरों में पूर्व की सरकारों में जो काशीराम योजना के तहत जो मकान बन गए थे उनमें व्यवस्था ना जल की है, ना सफाई की है, ना दूसरी चीजों की है। क्योंकि वो मलिन बस्तियों में आते हैं, वहां पर गरीब गुरबा लोग रहते हैं। मान्यवर, उसको देख लीजिए, कई जगह भवन बने खड़े हैं, आपका सरकार का पैसा लगा खड़ा है वहां पर, लेकिन क्योंकि वहां पर दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग रहते हैं, वहां पर दिक्कत बहुत है। मान्यवर, इसके साथ साथ मैं एक चीज का और ध्यान आकर्षित आपके लिए करना चाहता हूं कि हमारा जैसे मेरठ है, बड़ा नगर है, कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, लेकिन परेशानी और दिक्कत में लोग हैं। एक हमारे साथी ने बात कही थी कि जहां पर विपक्ष के लोग जीत जाते हैं, पार्षद जीत जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, वहां पर धन के आवंटन में भेदभाव भारी हो रहा है। मैं अपने मेरठ का अगर जिक्र करूं, वहां पर जहां हमारे मुस्लिम भाइयों की बस्तियां हैं, जहां पर दलितों की बस्तियां हैं, जहां पर मलिन बस्तियां हैं, वहां पर विकास कार्य नहीं हो रहा, लोग परेशानी और दिक्कत में बने हुए हैं। कान्हा गौशाला की हमारे साथी बात कर रहे थे, हमारे रविदास मल्होत्रा जी की बात को बल देते हुए मैं कहना चाहता हूं, इनके खुद के विधायक जो गाजियाबाद के जैसे शहर के रहने वाले हैं, खुद स्वीकार किया कि सरकार में 50,000 गाय गौ माता का कत्ल किया जा रहा है। तो आपके खुद पर प्रश्न चिन्ह तो नंदकिशोर गुर्जर भाई विधायक ने लगाया, वो सब पूरी दुनिया ने देखा। व्यवस्था कान्हा गौशालाओं की बहुत खराब है, आवंटन उसमें कम हो रहा है, जिस कारण से स्थिति इस तरह की बनी हुई है। और मैं फिर एक चीज और बात आपसे कहते हुए, 7-7 साल हो गए माननीय मंत्री जी, विभाग के लोगों को अगर यहाँ पर आप देखेंगे 7-7 साल से जमे पड़े हैं अधिकारी, एक जगह पर तानाशाही और भ्रष्टाचार में व्याप्त हैं। और ऐसी बस खत्म कर रहा हूं, नगर विकास में सूडा और डूडा के तहत मकान बनाए जाते हैं मान्यवर। इस सूडा और डूडा में 75 परियोजना अधिकारियों के पद हैं, लेकिन 75 के सापेक्ष में मात्र 55 पद खाली पड़े हुए हैं। 20 पद ऐसे हैं जिनमें से 11 विभागीय है ही नहीं, बाहर से आपने लाके बने हैं। एक लास्ट बात अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं, आउटसोर्सिंग में जैसे मेरठ का मैं जिक्र कर रहा था, मैं सफाई कर्मचारियों की खुद भी मान्यवर ड्रेस यहां पर इसलिए पहन के आया, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे जो सफाई कर्मचारी जो कोरोना वॉरियर हैं, जो परेशानी और दिक्कत की जिंदगी जीते हैं, जो उनकी परेशानी दिक्कत उसको समझने का काम सरकार को करना चाहिए। मैं अकेले मेरठ में बस 30 सेकंड में मान्यवर, मैं अकेले मेरठ का अगर जिक्र करूं, आउटसोर्सिंग के जो हमारे कर्मचारी हैं उसके भी मानक के हिसाब से
क्योंकि 28 पर एक होना चाहिए, 28 लोगों पर एक व्यक्ति आना चाहिए सफाई कर्मचारी, लेकिन 2000 से पद अकेले मेरठ में रिक्त हैं सफाई कर्मचारियों के। मैं आपसे मान्यवर आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारियों के 45,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं, उनकी नियुक्तियां कद माननीय मंत्री जी करेंगे, अपने भाषण में जरूर बताएंगे। इसके साथ साथ अगर 45,000 की भी ना बात कर रहे हो तो संविदा उनकी, मानो बस 10 सेकंड, संविदा बहाल उनकी कर दें, जिससे कम से कम उनको कुछ लाभ सफाई कर्मचारियों को हो जाए, वो बेचारे परेशानी और दिक्कत की जिंदगी जीने। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो मैंने बातें कही है माननीय मंत्री जी, सरदना, लावड़, फलावदा, दोराला, धन्यवाद, बैठिए। मैं सरदने का अकेले जिक्र करके इनके बता रहा बाद हूं, विद्युत विभाग की चर्चा भी होगी, बहरा ऐसी सड़कों पर। मैं आपके माध्यम धन्यवाद आपका, धन्यवाद। विद्युत विभाग की चर्चा होगी सारे विधायकों की तरफ से। विधायकों के नाम अंकित करने का प्रावधान है, यहां से पीठ से कहा गया मान्यवर, लेकिन विधायकों के नाम अगर कहीं पर कोई अंकित भी करता है तो दूरबीन से भी नहीं देख सकते आप। अच्छा, विधायकों के नाम विकास योजना में अंकित किए जाएं, जो आपके स्टेट का पैसा लगता है, माननीय अध्यक्ष जी भी इसका समर्थन करेंगे, जो पैसा सरकार की तरफ से लगता है उसमें हम सब विधायकों के नाम शिलापट पर हो। बैठिए अभी विद्युत